तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि पिंगान वो उन बदमाशों के पास जा चुका था जिसने उन माँ और बच्ची को जान से मार दिया था। पिंगान यहाँ पर आया था उन बदमाशों को उनकी औकात दिखाने के लिए और वो तुरंत वहाँ पर पहुँचा है और अपनी पावर का यूज करते हुए उन सबके ऊपर अटैक करने लग गया था। वो लोग यहाँ पर पिंगान का मुकाबला तो करते हैं पर पिंगान इतना ज्यादा गुस्से में था कि उसके गुस्से का ठिकाना नहीं रहता और वो एक को चुनकर जान से मार डालता है। और इतना गुस्से में पिंगान आ चुका था, वो इससे पहले इतना कभी नहीं हुआ था। पिंगान खुद ही नहीं समझ पाता कि अचानक से मुझ में क्या हो गया था, मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आया तो आया कैसे। इसके बाद हम देख पाते हैं कि वाटर गॉड की सेरेमनी हो रही थी जिसके लिए तैयारियां की जा रही थी, क्योंकि वाटर गॉड बहुत ज्यादा घटिया आदमी है। सारे लोग उसकी जी हुजूरी करते हैं और जो वो कहता है उसी के हिसाब से सब कुछ चल रहा होता है। लेकिन तब वहाँ पर उसकी पार्टी को भंग करने के लिए यंग मास्टर पहुँच जाता है। उसके बाद फिर ये एपिसोड शुरू होता है। एपिसोड की शुरुआत में मास्टर गॉड के वाटर गॉड के चमचे यंग मास्टर से कह रहे होते हैं कि तू है कौन, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। तो यंग मास्टर कहता है तुम सब मेरे सामने चींटी हो और तुम्हारी औकात मैं तुम्हें एक पल में दिखा सकता हूँ। वो तुरंत ही अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और उस वजह से ये पूरा का पूरा वाटर गॉड का जो मेंशन था वो डिस्ट्रॉय होने लग गया था। सबके सब लोगों की जान जाने लगती है, सबके सब लोगों की जान जाने लगती है। ऐसा लग रहा था कि वो यंग मास्टर 11th लेवल पर मौजूद है जो कि बहुत ज्यादा हाई होता है। वाटर गॉड भी देखकर बहुत हैरान हो चुका था, उसको यकीन नहीं होता कि ये नहीं हो सकता, आखिर ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। जो कि यहाँ पर धारा का सारा मेंशन टूट रहा था। तब जाकर हमें पता चलता है कि असल में जो ये हो रहा था वो यंग मास्टर का सिर्फ दिखाया हुआ एक इल्यूजन था। इल्यूजन दिखाने में यंग मास्टर बहुत ज्यादा माहिर है, जबकि रियलिटी में वो यहाँ वाटर गॉड का मेंशन डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे थे। लेकिन वाटर गॉड ये देखकर समझ चुका था कि ये बंदा मुझे इतना ज्यादा डेंजरस इल्यूजन दिखा सकता है, तो मतलब ये अपनी काबिलियत दिखा रहा था। अगर मैंने कुछ भी करने की कोशिश की तो ये मेरा वही हाल करेगा। वाटर गॉड यंग मास्टर से कहता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो वो मुझे बताओ, हम आपस में बैठकर बातें कर सकते हैं। तो यंग मास्टर कहता है कि मुझे बातें तो नहीं करनी है, कि अगर तुम यहाँ पर अपनी गद्दी खाली कर मुझे देते हो और यहाँ का मुझे गॉड बनाते हो तो मैं सोचूंगा तुम्हारी जान बख्शने का, वरना फिर भूल जाओ मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूंगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। और ये सुनकर वाटर गॉड भी गुस्सा हो चुका था और उसके चमचे भी गुस्से हो जाते हैं और वो कहते हैं कि भले तुम कोई भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे घर में आकर हम पे ही हुक्म चलाने की कोशिश कर रहे हो, हमसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो वो सारे के सारे लोग एक बार फिर से यंग मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन इस बार यंग मास्टर अपनी सारी पावर को एक्टिवेट करता है और वो अपनी स्पिरिट को समन कर चुका था, जो कि उसी मास्टर की स्पिरिट होती है जिसको यंग मास्टर ने क्रिएट किया है। जिसने उसको समन किया था वो उसकी स्पिरिट को समन करता है और इस वजह से वाटर गॉड क्यों भी कितना भी अटैक कर ले वो यंग मास्टर के सामने टिक ही नहीं पा रहा था। नामुमकिन होता है क्यों मास्टर के सामने टिक पाए। तो फिर यंग मास्टर कहता है कि क्या हुआ, तुम्हारे अटैक पूरे हो गए ना, अब मेरा अटैक देखो। मैंने तुम लोगों को वार्निंग दी थी कि तुम सब मेरे सामने बैठे हो और तुम अपनी औकात मत भूलो, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी और अब अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। वाटर गॉड कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं जो देख रहा हूँ वो रियल है या फेक, लेकिन वो इतना समझ चुका था कि अगर वो कुछ भी करने की कोशिश करता है तो यंग मास्टर उसकी जान ले लेगा। तो वाटर गॉड बोलता है कि देखो यंग मास्टर, मैं अपनी गलती को मानता हूँ और जो तुम कहोगे मैं उसको करने के लिए तैयार हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने तुमसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तो यंग मास्टर कहता है कि वाटर गॉड, जो तुम्हारी स्किल है मानना पड़ेगा वो काफी बढ़िया स्किल है, वो आम लोगों के ऊपर काम तो कर जाएगी और वो मुझ जैसों के ऊपर कभी काम नहीं करेगी। और सच में जो और हो रहा था और ये इल्यूजन था यंग मास्टर का दिखाया हुआ, और वो इल्यूजन इतना रियल था कि अंदर से ही वाटर गॉड की हालत खराब हो चुकी थी। तो वाटर गॉड तुरंत ही अपने चेले को पकड़ता है और उसे कुत्तों की तरह मारता है, क्योंकि उस चेले ने ही उस यंग मास्टर को शुरुआत में उस यंग मास्टर को बुरा भला कर उसे भड़का दिया था। वो अपने चेले को मारते हुए कहता है कि तेरी वजह से ये सब हुआ, अगर तुमने ये सब नहीं किया होता तो यंग मास्टर इतना गुस्सा भी नहीं होता। यंग मास्टर वाटर गॉड से कहता है कि तुम्हें तुम्हारी औकात पता चली होगी, देखो किस तरह तुम झुककर मेरे सामने बैठे हो, कि क्या तुम्हारा कोई और सपोर्टर नहीं है जिसके दम पर तुम खुद को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझते थे और अकेला मुझ जैसा बचा आया और तुम्हारा गेम बजा डाला। कोई पावरफुल सपोर्टर नहीं है क्या तुम्हारे पास? तो वाटर गॉड कहता है कि मेरे पास ऐसा कोई भी नहीं है, तुम मुझे यहाँ से जाने दो, जो तुमने कहा वो मैंने कर दिया ना, मेरी जान मत लो, मेरी जान बख्श दो। तो वाटर गॉड कहता है कि अभी नहीं, पहले जितने भी लोगों ने मेरे बारे में बुरा भला कहा है, जिसको भी मुझ पर डाउट हुआ था कि मैं उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, सबको मेरे सामने लेकर आओ, तब कोई मेरे सामने झुककर माफी मांगेगा, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। और इसके बाद जितने भी लोग थे एक के बाद एक यंग मास्टर के सामने आते हैं और उससे माफी मांगने लगते हैं कि सरकार मुझे माफ कर दीजिए, आप महान हैं, आप बहुत कमाल के हैं, मुझे ऐसा आपके बारे में नहीं कहना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई,
गलती को माफ कर दीजिए। जो बंदा यहाँ पर माफी नहीं मांगता, वाटर गॉड खुद उसके पास जाता है और उसको बड़ी बेरहमी से मार देता है और उसका दिल निकाल कर अपने पास रख लेता है। इतनी ब्रूटल वो मौत देता है उस यंग मास्टर के सामने जो भी माफी मांगने से इनकार करता। सारी चीजों को देखकर यंग मास्टर को खूब मजा आ रहा था। वहाँ पर कुछ लिंकिंग तक के मास्टर भी थे। तो यंग मास्टर उनके पास जाकर कहता है कि क्या तुम लोगों ने मुझे पहचाना नहीं? मैं तो तुम लोगों को जानता हूँ। लिंकिंग से मेरा पुराना रिश्ता है। वो मास्टर कहने लग जाता है कि हाँ, से गलती हो गई, हम आपको पहचान चुके हैं। पहले आप बता दिए होते कि आप कौन है तो हम आपको पहले ही रिस्पेक्ट देते। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए और हमारी जान मत लीजिएगा। लेकिन यंग मास्टर वाटर गॉड से कहता है कि जिसने भी मुझे पहचाना नहीं है, पहली बार में उन सभी की आंखें नोच लो। तो वाटर गॉड जितने भी मास्टर थे उनकी 2 आंखें ही नोच लेता है, बिल्कुल एक पालतू कुत्ते की तरह। और जो यंग मास्टर होता है वो उसके साथ खेल रहा होता है और वो कहता है कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही कर रहा है, मुझे बहुत मजा आ रहा है। वाटर गॉड यंग मास्टर से कहता है कि यंग मास्टर देखिए ना, ये लिंकिंग सेट वाले हैं, ये हमारे और इनसे हमारी बहुत पुरानी दोस्ती थी, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ ये लिंकिंग सेट वाले को जाने दीजिए। तो यंग मास्टर कहता है कि तुम लोग दोस्ती को इतना ज्यादा क्यों वैल्यू दे रहे हो कि बताया ना कि कुछ ही समय में इस जगह को डार्लिंग डायनेस्टी कब्जा कर लेगी और उसके बाद दोस्ती का तेल लगाने के लिए जो होगा सब अपने बारे में सोच इधर उधर भागता रहेगा। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि डार्लिंग डायनेस्टी वाले कितना ज्यादा रूथलेस हैं, वो तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए दोस्ती छोड़ो और जो अपना फायदा जहाँ देखता है वो काम किया करो। और उसके बाद ये सुनकर वाटर गॉड तुरंत अपनी पावर को यूज करता है और लिंकिंग सेट के जितने भी मास्टर आए थे उन सबके ऊपर अटैक करते हुए सबको एक एक करके मार डालता है। इतनी ब्रूटल वो मौत मारता है जो सारे के सारे डिसाइबल थे वो सभी उस यंग मास्टर के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम कभी भी कुछ भी नहीं कहेंगे, एक बार हमारी जान बख्श दीजिए। लेकिन यंग मास्टर वाटर गॉड से कहता है कि एक भी बंदा इस लिंकर सेक्ट में जिंदा नहीं रहना चाहिए, सबको जान से मार डालो, किसी को भी मत छोड़ना। वाटर गॉड ऐसा ही करता है और एक एक करके सबको चुन चुन कर मारने लग गया था। सबको बहुत बुरी तरह से वो मारने लगता है। लाशों का इस तरह से ढेर लगा था वहाँ पर कि जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। हर तरफ सिर्फ लाशें ही बिछी थी। यंग मास्टर के मन में आ रहा था कि मैंने इन सबको नहीं मारा, इसलिए कर्मा भी मेरे ऊपर, कर्मा भी बैकफायर नहीं करेगा, करना भी होगा तो वाटर गॉड के ऊपर करेगा, मैं तो इस मामले से सीधा साइड हो जाऊंगा। तो बड़ा खूब मजा आया। और जो एल्डर वहाँ से और यहाँ से आए हुए थे इस पार्टी के अंदर, तो वाटर गॉड उनको भी अलग अलग काम देता है कि तुम्हारा काम है जाकर उन बिस्ट को मारना, अगर तुम उनको मार दी तो तुम्हारी जान बख्श दूंगा, अगर नहीं मारे तो बिस्ट तुम्हें मार डालेगा। और उसका जो मन था, जैसे उसका मन करता वो उस तरह से राह चला रहा था। उसके बाद यंग मास्टर आराम से सिंहासन पर जाकर बैठ जाता है जहाँ पर वो वाटर गॉड बैठा करता था। उसने वाटर गॉड की जगह ले ली और कुछ शांत से बैठकर शराब पीने लगता है। एक अकेला बंदा यहाँ पर आया और अकेले ही वाटर गॉड बेंसन को अपनी मुट्ठी में ले लिया, वो भी बिना कुछ खास किए हुए। एक इल्यूजन दिखाकर उसने सभी की वोट लगा दी। यंग मास्टर कहता है कि जब तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया तो तुम लोग एक कमाल का गिफ्ट डिजर्व करते हो। तो वाटर गॉड कहता है कि हमें कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, इतना काफी है, आप हमारी जान बख्श दिए, ये हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट था। यंग मास्टर कहता है कि जो ये तुम्हारा गिफ्ट था वो रिजेक्ट करके तुमने मेरा दिल दुखा दिया है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर ऑर्डर देता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पर जिंदा बचे हैं सबको मार डालो। जिनको मैंने कुछ टाइम पहले ही चांस दिया था कि उनको जिंदा छोड़ दूंगा, उनको भी जिंदा नहीं छोड़ना है, सबको मारो, एक एक के उनको मारो, एक एक के चुनको मारो, एक एक को चुन के मारो। यंग मास्टर ये कहकर बहुत खुश था। और फिर वाटर गॉड की हालत खराब हो पड़ी थी, उसको बुरा भी लग रहा था, अपने साथियों को इतने सारे को मार चुका है, अब वो सबको कैसे मारेगा। वो सभी से कहता है कि मुझको माफ करना पर मैं मजबूर हूँ, मुझे तुम लोगों को मारना ही होगा। इसके बाद वो चला जाता है सभी साथियों को मारने के लिए। एक भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ने वाला था, वो खुद इतना स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर था, उसके साथी वगैरह तो उसके सामने कुछ भी नहीं थे, तो उनको बिल्कुल चूटियों की तरह मारते जाता है। एक को ऐसे मार रहा था तब यंग मास्टर आराम से बैठकर ये शो देख रहा था। पर तभी यंग मास्टर को अजीब सा कुछ होने लगता है और उसे कुछ ज्यादा ही तकलीफ होने लगती है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ये मिस्टर किंग का वही लगाया हुआ कर्स होगा जो अब यहाँ पर हिट कर रहा होगा यंग मास्टर को, क्योंकि उसने इतने सारे लोगों की मासूमों की जान ले ली है, तो अब तो कर्स हिट करने वाला ही था। तो यंग मास्टर ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होता है कि मैं किसी भी कर्स को नहीं मानता, मुझे कुछ भी नहीं होगा जब तक कि मैं ना चाहूँ। जिसके बाद हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं, वो बातें करते हुए कहता है कि जो इंसान हरकत करता है उसको सजा बहुत जल्दी मिलती है, कभी भी जिसने भी कोई हरकत की हो उसकी सजा उसे ना मिले ऐसा दिन आता ही नहीं है। उसके बाद हॉल के अंदर एक दूसरा बंदा बचा होता है, तो यंग मास्टर से कहता है कि तुम बड़े कमाल के लगते हो, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ जिंदा रहने का, एक काम करो
तुम यहाँ से जा सकते हो, और बाहर जाकर किसी को बताना मत कि जो हरकत की है मैंने और जो जान गई है वो मेरी वजह से गई है। तुम समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? अगर बताने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा क्या अंजाम होगा उसके बारे में सोच लेना। तो बंदा कहता है कि अरे सरकार, मैं आपके बारे में क्या ही कहूँगा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, आपने मेरी जान बख्श दी है, ये मेरे लिए बहुत था। ऐसा कहकर वहाँ से तुरंत चला जाता है। और इसके बाद वहाँ पर बचा हुआ होता है वाटर गॉड। उसको अंदर से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। सो चुका था कि वो किसी न किसी तरह से इस यंग मास्टर की जान लेगा। उसे बस एक मौका मिल जाए, वो उस यंग मास्टर को छोड़ने वाला नहीं है। इसके बाद देखते ही देखते वहाँ का पूरा माहौल बदलने लगता है और ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई खतरनाक बंदा एंट्री मार रहा है। और जैसा कि सभी ने सोचा, वहाँ पर एक बंदा आकर एंट्री मार लेता है और ये बंदा वही था जिसे हमने कुछ टाइम पहले भी देखा। और ये कहता है कि जो कोई भी हरकत करता है उसे उस हरकत की सजा मिलती है। असल में ये कोई और बंदा नहीं होता बल्कि उसी वाटर फादर। और वाटर गॉड इसके बाद बहुत खुश हो जाता है और वो कहता है कि फादर, आप यहाँ पर आ गए हैं, आपको सिचुएशन हैंडल करनी होगी, इस चीज को रोकना होगा, नहीं तो ये मास्टर सब कुछ बर्बाद कर देगा। लेकिन उल्टा उसका फादर वाटर गॉड के ऊपर ही अटैक करने लग जाता है और उसको मार मार कर उसकी हालत खराब कर चुका था। और वाटर गॉड कहता है कि फादर, आप क्या कर रहे हो? आपको मुझे नहीं मारना था, आपको इस यंग मास्टर को मारना था। ये सब जो जिसने किया है वो इसने किया है। लेकिन यहाँ पर उसका फादर कहता है कि मैं तुम्हें ही मारूंगा क्योंकि गलती तुम्हारी है कि तुमने यंग मास्टर को ऑफेंड किया। और देखते ही देखते जैसा ही यहाँ पर यंग मास्टर कहता है, उस वाटर गॉड का फादर कहने लग जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वाटर गॉड के फादर को यंग मास्टर ने पोजेस करके रखा हुआ है और जिस तरह से वो चाहे उस तरह से उसको चला सकता है। वाटर गॉड तो यकीन ही नहीं कर पाता कि ये नहीं हो सकता, आपने ये कैसे किया? मुझे ऐसा लगा कि सच में मेरे फादर यहाँ पर आ चुके हैं और ये मुझ पर अटैक कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर वाटर गॉड से वो यंग मास्टर कहने लग जाता है कि देखो, तुमने यहाँ पर कितने सारे लोगों की जान ली है, इतने लोगों को मारा तुमने, इसका हिसाब भी नहीं है। अब तुम इतने लोगों को मारोगे तो इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ही ना। यही सजा देने के लिए मैंने तुम्हारे बाप को यहाँ पर बुलाया है। अब तुम्हारा बाप ही अपने हाथों से तुम्हें मारेगा। तुमने इतने लोगों की जान ली है, उसकी सजा तुम्हें अभी मिलने वाली है, क्योंकि उसने जान ली थी यंग मास्टर के कहने पर। तो सारा इल्जाम आ गया उसी वाटर गॉड के ऊपर कि वाटर गॉड पगला गया था और इसीलिए उसने अपने सभी साथियों को मार डाला। तो वाटर गॉड का फादर सीधे अपने बेटे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। वो नॉर्मल अटैक नहीं कर रहा था, वो इतना ब्रूटल अटैक कर रहा था जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। यहाँ पर वो वाटर गॉड से कहने लग जाता है कि तुम किसी काम के नहीं हो, निकम्मे हो, नल्ले हो, तुमसे कुछ नहीं हो सकता। मैंने तुम्हें कई बार समझाया कि जिससे पंगा नहीं लेना चाहिए, तुम हमेशा उसी से पंगा लेते हो। ऊपर से तुम इतने ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं हो कि अगर वाटर गॉड और किसी भी गॉड को ड्रैगन की पावर हासिल करनी हो तो उसे ट्रिब्यूलेशन से गुजरना पड़ता है। पर कभी तुमने ये किया नहीं और तुम्हें कभी अपने को स्ट्रांग बनाने की सोचा ही नहीं। हालांकि मैं यहाँ पर ट्रिब्यूलेशन से गुजर चुका हूँ, फिर भी मैं यहाँ पर इस यंग मास्टर के जैसे खतरनाक बंदे से पंगा नहीं लेता। वो अपने बेटे को इतना बुरी तरह से मारता है जिसका हिसाब भी नहीं था। मार मार कर वो उसकी हालत खराब कर चुका था। वो यंग मास्टर तो सारी चीजों की मजे ले रहा था। और वाटर गॉड अपने फादर से कहता है कि फादर, मुझे छोड़ दीजिए, आप ये क्या कर रहे हैं, मैं मर जाऊंगा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उसका फादर तो कुछ सुनता ही नहीं और वो वाटर गॉड की ऐसी हालत कर देता है कि वाटर गॉड बिल्कुल अधमरा हो चुका था। और अब उसका बाप कहता है कि जो तुमने आज हरकत की है ना, इसके लिए तुम्हें किसी और की सजा खाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद अकेला काफी हूँ तुम्हें पनिशमेंट देने के लिए। और तुम्हारी पनिशमेंट यही होगी कि तुम्हें जान से मार दिया जाएगा और मैं तुम्हें मारने के लिए ही आया हूँ। लेकिन जैसे ही वो वाटर गॉड की जान लेने वाला था और वैसे ही जो वाटर गॉड का फादर था वो थोड़ा सा कंट्रोल में आता है और होश में आता है और कहता है कि यंग मास्टर, प्लीज मेरे बेटे को बख्श दीजिए, उसे गलती हो गई, वो ऐसा आइंदा कभी नहीं करेगा, मुझे उसकी जान बख्शवानी है आपसे। तो ये बात सुनकर यंग मास्टर कहने लग जाता है कि अबे बुढ़ऊ, तुझे क्या लगता है कि तेरे पास इतना हक है कि तू यहाँ पर मुझसे सौदेबाजी कर सकता है और मुझे ऑफर दे सकता है कि मैं इस वक्त तेरे बेटे को छोड़ दूं? कभी भी नहीं। तो ये सुनकर जो वाटर गॉड का फादर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो जिस ट्रिब्यूलेशन से गुजरा है उसके पास उसकी पावर है, उसके पास एक ड्रैगन है और उसका ड्रैगन देखने में बहुत ज्यादा लाजवाब था और वो सीधा अपने ड्रैगन की मदद से अटैक कर देते हैं यंग मास्टर के ऊपर। अब तो उसके अटैक कुछ भी नहीं कर पाता और यंग मास्टर कहता है कि मैंने कहा था कि तुम मेरे सामने चींटी हो, मेरे सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम कितनी भी हरकत कर लो, तुम्हारी हरकत कोई काम की नहीं होगी। जिस ड्रैगन को तुमने समन किया था उस ड्रैगन का पूरा हिसाब किताब मेरे पास है कि किस तरह से उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और अब मैं यही तुम्हारे साथ करने वाला हूँ। तुरंत ही उस यंग मास्टर जो होता है वाटर गॉड के फादर ड्रैगन पावर को डिस्ट्रॉय करने लग गया था। जो उसने सारी कल्टिवेशन की थी उसने उसको डिस्ट्रॉय करके रख दिया कुछ ही पल के अंदर और उसको अब उसने नल्ला यूजलेस बना दिया था वाटर गॉड के फादर को। यंग मास्टर कहता है कि मुझे एक और खास चीज के बारे में पता चला है कि इस वाटर गॉड की एक बहन यानी कि तुम्हारी एक बेटी भी है जिसके पास बहुत ज्यादा ओरिजिनल ड्रैगन एनर्जी मौजूद है। मेरा तो इतना मन हो
होता है कि मैं तुम्हारी बेटी की सारी ड्रैगन एनर्जी डिवॉर कर रहा हूँ कि ये काम तो करना ही होगा। तुम दोनों ने अपने आप को क्या ही समझ कर रखा था कि तुम मुझे यहाँ पर हरा दोगे, मेरी जान ले पाओगे। तुम दोनों की पावर का अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो तुम दोनों मेरे एक दांत तोड़ने के भी काबिल नहीं हो। तुम बड़े आए यहाँ पर हमारी जान लेने की कोशिश करने। तो अब बताओ मुझे तुम लोगों के साथ क्या करना चाहिए। इसलिए मेरे पास तुम लोगों के लिए एक ऑफर है। तुम लोग एक काम करो, हमारी डायलिस्टी के साथ शामिल हो जाओ और अपने आप को हमारे हवाले कर दो और इस पूरे इलाके पर हमारा कब्जा होगा और आज से जो भी तुम्हारा काम होगा वो मेरा हो जाएगा। अपने आप को सरेंडर करोगे। सारे डायलिस्टी के सामने बताओ, अगर ये करते हो तो हम तुम्हारी जान बख्श देंगे और तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तुम अपनी आराम की जिंदगी गुजार पाओगे। लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो पता है कि दाली डायनेस्टी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो रास्ते में दिखता है उसे वैसे ही खत्म कर देता है। तो हमें भी तुम्हारा इंतजाम करने में जरा भी देर नहीं लगेगी। तो बताओ तुम्हारा क्या कहना है। और ये सुनकर वाटर गॉड का जो फादर होता है वो कहता है कि जो आपने ऑफर दिया है वो मुझे पसंद आया, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। आज से हमारा जो इम्पीरियल कोर्ट है वाटर मैंसन का वो सब आपका है, आपकी गुलामी में हाजिर है। जो आप कहेंगे वो हम करने के लिए तैयार है। जहाँ पर वो काम कितना भी खतरनाक ना हो हमें उसे फर्क नहीं पड़ता, आपकी सारी बात हम मानेंगे। और ये बात सुनकर यंग मास्टर कहता है कि चलो तुमने मेरी बात मान लिया, यही मैं तुम लोगों के मुँह से सुनना चाहता था। वैसे आज एक और खास काम है जो तुम लोगों को मेरे लिए करना है, वो काम मैं तुम्हें बताता हूँ। उम्मीद है कि वो काम तुम अच्छे से कर दोगे। इसके बाद जो वाटर गॉड का फादर था वो अपनी बेटी के पास आता है, यानी कि वही लड़की जो वाटर गॉड के साथ हमें पहले भी दिखी थी। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे और ये दोनों बहुत ज्यादा घटिया है। ये दोनों जो इनके साथी थे मार कर रास्ते से हटा दिया ताकि इनके कारण इनके रास्ते का कांटा कोई ना बन सके। वाटर गॉड का जो फादर था वो यहाँ पर आने के बाद अपनी बेटी के ऊपर खूब चिल्लाता है और वो कहता है कि तुम्हारी वजह से आज हमें क्या झेलना पड़ रहा है। उस यंग मास्टर ने हमें बुरी तरह से बर्बाद कर दिया, मेरे 300 साल की कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय कर दी। क्यों अपना प्लान बनाते हुए जितना भी दाली डायनेस्टी के ऊपर उनको खत्म करने की प्लानिंग कर रहे थे। इस वजह से वो यंग मास्टर वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने ऑर्डर दिया है तुम्हारे भाई यानी वाटर गॉड को वो कुछ देर के बाद यहाँ पर आएगा और तुम्हारी जान लेगा अपने हाथों से। इस वजह से मैं तुम्हारे पास पहले आया हूँ ताकि मैं खुद तुम्हारी टांगे तोड़ूं, तुम्हारा वो हाल कर सकूं जिसके बारे में तुम्हें समझ आए कि तुमने कितनी बड़ी गलती की थी दाली डायनेस्टी से पंगा लेकर, और ये समझकर कि मैंने तुम्हारी जान बख्श दी, अपने हाथ पैर को तोड़ा। इसके बाद जो वाटर गॉड का फादर था वो तुरंत ही अपनी पावर का यूज करते हुए ड्रैगन एनर्जी का यूज करते हुए सबसे पहले तो जो उसकी बेटी की ड्रैगन एनर्जी थी उसको डिस्ट्रॉय करता है और उसकी हालत पूरी तरह से खराब कर चुका था, ताकि उसके बाद यंग मास्टर अपने मन से विचार निकाल दे अपनी बेटी को मारने का। अपनी बेटी की जान बचाना चाहता है इसलिए वो ऐसा कर रहा था। वो कहता है अपनी बेटी से कि तुमने ऐसा क्यों किया तुमने हम सबको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इसके बाद जो वाटर गॉड होता है तुरंत ही अपनी पावर का यूज करते हुए उसको जो काम दिया गया था उसको करने जाता है। वो अपनी पावर का यूज कर रहा था। देखते ही देखते शहर के नजदीक जितने भी लोग थे उनकी जो भी एनर्जी थी उसके पास एक वेपन होता है उसमें इकट्ठा होने लग रही थी। उसके बाद जितने भी शहर में लोग थे वो एक एक बाद एक मारे जाने लग रहे थे। हालांकि ये काम जो था वाटर गॉड और उस यंग मास्टर की वजह से किया जा रहा था। बाकी जो लोग थे वो कहने लग जाते हैं कि वाटर गॉड हमें बचाइए, आप ही हमें बचा सकते हैं। ये लोग अपने ही हथियारे से मदद मांग रहे थे और उससे जान की भीख मांग रहे थे, लेकिन होने वाला तो कुछ था नहीं। लेकिन इसे देखने के बाद जो यंग मास्टर होता है वो कहता है कि चलो आज का दिन बहुत सफल रहा, बहुत मजा आया, सारा काम करते हुए दुश्मनों की मैंने वाट लगा दी। अब लगता है कि यहाँ से जाने का टाइम हो गया है। तो हम यहीं पर पिंगान को देखते हैं। वो जैसे ही वापस अपने घर लौट कर आता है तब वो देखता है कि यहाँ पर वो यंग मास्टर है ही नहीं। वो बाकी दोस्तों से पूछता है कि यंग मास्टर कहाँ गया, तो उसका दोस्त बताता है कि मुझे पता तो नहीं कहाँ गया, पर उसने मेरा तालिस्मान लिया और इस कुएं के अंदर जाकर कूद गया। अब कुएं के अंदर कूदकर वो कहाँ गया इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं समझ ही नहीं पाया कि वो आखिर गया तो गया कहाँ। तो ये सुनकर पिंगान भी हैरान हो जाता है कि ये क्या बात कर रहे हो, क्यों कुएं के अंदर कहाँ जा सकता है। पिंगान मुझे माफ कर देना कि मुझे उस यंग मास्टर को वो तालिस्मान नहीं देना चाहिए था, मुझे नहीं पता कि वो क्या करने गया है, मुझसे गलती हो गई। तो पिंगान कहता है कि चलो कोई बात नहीं, तुमने दे दिया तो गलती कर दी, लेकिन अब हमें पता लगाना है कि वो असल में गया तो गया कहाँ। तो उसका दोस्त कहता है कि पिंगान तुम्हें मुझे मारा नहीं, मुझे लगा कि तुम मुझे बहुत मारोगे, जो मैंने ये बड़ी गलती की है उसके लिए। पिंगान कहता है कि मार खाने का इतना मन कर रहा है तो लाओ मैं तुम्हें मारता हूँ। तो कहता है कि अरे नहीं नहीं, मैं तो मजा कर रहा था। पिंगान अपने दोस्त से कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि ये यंग मास्टर तुम्हें कैसा लगा है, उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी अजीब लगती है, वो तो मुझे बहुत ज्यादा मिस्टीरियस और अजीब भी लगता है, वो बोलता कुछ और है और करता कुछ और है और सोचता कुछ और है। तो पिंगान का दोस्त उसे बताता है कि मुझे उसको तो नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे इतना तो पता है कि वो खेलने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है और मैं उसको कभी हरा ही नहीं पाता। वो जो हर चाल चलता है वो हर चाल एकदम परफेक्टली प्लान होती है जिसमें उसको बीट कर पाना इम्पॉसिबल सा हो
हो जाता है और यहाँ पर भी जो हम आए हैं और ये जो सारी हरकत वो कर रहा है और ऐसा लगता है कि वो भी उसके लिए सिर्फ एक चेस का गेम है और उसके जो प्लेयर्स हैं वो हम लोग हैं। वो हमें अपने हिसाब से चलाता है, जिस तरह से वो हमें समझता है। वो ऐसा कर क्यों रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि वो चीज तुम्हारे खिलाफ हो, जो तुम्हारा अपना हो, जिसकी मदद से वो खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना ले। उसके ऊपर जो कर्ज लगा होगा उसको हटाने की कोशिश करेगा। पिंगान, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। मुझे ऐसी फीलिंग नहीं आती। जब भी मैं उस यंग मास्टर को देखा हूँ, जब भी देखा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी कुछ न कुछ गड़बड़ करेगा। ये सुनकर भी पिंगान थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो सोचने लगता है कि अब वो करे तो करे क्या, कि जैसा कि उसके दोस्त ने कहा कि वो यंग मास्टर कुछ न कुछ गड़बड़ करने की बारे में सोच रहा होगा। वो उस स्त्री के पास जाता है। उसने पिछले एपिसोड में पिंगान की सच्चाई बताई थी। वो पिंगान के दोस्त के फादर की स्ट्रीट है। पिंगान उसे कहता है, आपने कहा था कि उस यंग मास्टर को समझा दे, वो कभी भी मेरे खिलाफ गलत नहीं करेगा। अगर वो मेरे खिलाफ गलत ना करे और वो किसी दूसरे के खिलाफ भी गलत हरकत ना करे। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि उसने दूसरों के खिलाफ बहुत गलत काम करके किया होगा, तो उसे मुझे देखना पड़ेगा। मुझे देखना होगा कि उसने आखिर हरकत की क्या है। तो पिंगान तुरंत ही इसके बाद उस कुएं के पास आता है। उसी कुएं के अंदर यंग मास्टर गया हुआ था। पिंगान उस कुएं के पास आकर कहता है, यंग मास्टर बताओ क्या कर रहे हो अंदर, ऊपर आने का इरादा नहीं है तुम्हारा। तो ये देखकर यंग मास्टर भी थोड़ा सा हैरान हो चुका था कि पिंगान ने मेरी सच्चाई को तो नहीं जान लिया। अगर इसने मेरी सच्चाई जान ली होगी ना तो ये मुझे नहीं छोड़ेगा। तो पिंगान से कहने की कोशिश करता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो यहाँ पर बस ऐसे ही आया था, मैं बाहर निकल कर आता हूँ अगर तुम मुझे बुला रहे हो। लेकिन पिंगान समझ चुका था ये कुछ न कुछ छिपा रहा है और इसी बात के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।